हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं कवि बिहारी के एक दोहे को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। कवि बिहारी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं और इनका प्रमुख ग्रंथ है सतसई। सतसई के दोहे के बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। और यह क्यों कहा जाता है? यह इसलिए कहा जाता है कि इनके दोहे की जो रसपूर्ण शक्ति और प्रभाव पैदा करने की जो क्षमता है, ये जो पाठक के हृदय में एक ऐसा अचूक प्रभाव छोड़ती है जिसके कारण पाठक बिहारी के दोहे को पढ़कर अभिभूत हो उठता है। कम शब्दों में अधिक अर्थ, यह कवि बिहारी के दोहे की विशेषता है, जिसके कारण इनके दोहे को गागर में सागर भी कहा जाता है। तो चलिए आज ऐसे ही एक दोहे को पढ़ते हैं। देखिए, चटक न छाड़ तू घटते हूँ, सज्जन नेहु गंभीर, फीको परे न वरु फटय, रंगियो चोल रंग चीरू। अब कठिन शब्द के अर्थ को देख लें। बिहारी के दोहे चटक न छाड़ तू घटत हूँ, कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। चटक, चटक का अर्थ होता है चमकीला, तेज, गहरा, चटकीलापन। यानी कोई भी रंग जो बहुत ही गहरा हो, तेज हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चटक रंग। छाड़तु माने छोड़ना, घटत यानी कम होना। सज्जन, सज्जन कहते हैं सदाचारी, सहृदय, सच्चा जन। नेहू यानी प्रेम। फीको यानी फीका या कम। परय माने पड़ना। वरु माने भले ही। चोल कहा जाता है मजीठ को। यह एक प्रकार का लकड़ी है जिसे पानी में खौलाकर इसे रंग तैयार किया जाता है और कपड़ा रंगा जाता है। और इस रंग की यह खासियत होती है कि कपड़ा भले ही फट जाए, लेकिन इससे रंगा हुआ कपड़ा का रंग कभी उतरता नहीं है। चीरू यानी कपड़ा और वस्त्र। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि चोल एक प्रकार की लकड़ी है जिसको खौलाकर रंग निकाला जाता है। अब चलिए इस दोहे की मैं व्याख्या करती हूँ। सबसे पहले यहाँ प्रसंग समझ लेते हैं। प्रसंग क्या है? तो कवि बिहारी जी ने यह बतलाया है कि जो मनुष्य अच्छे हृदय वाले होते हैं, सच्चे हृदय वाले होते हैं, यानी सहृदय होते हैं, सज्जन होते हैं, ऐसे व्यक्ति के मन में कभी भी किसी के लिए प्रेम भाव कम नहीं होता है। भले ही सामने वाला उससे बुरा व्यवहार करे, गलत बर्ताव करे, लेकिन सज्जन मनुष्य का प्रेम उसके लिए कभी कम नहीं होता है। तो इसी बात को उन्होंने एक उदाहरण से समझाया है। देखिए, चटक न छाड़तू घटते हूँ, यानी चटक यानी चमकीलापन, तेज। तो ये चटक और तेज किस चीज का? प्रेम का तेज, अपनापन का तेज। न छाड़ तू माने कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं समाप्त होते हैं। और घटते हूँ, घटते हूँ का अर्थ है कम होना। यानी कम होना का अर्थ क्या हुआ कि सामने वाला के मन में अगर सज्जन मनुष्य के लिए प्रेम भाव कम भी हो जाए, तो भी सज्जन मनुष्य अपने प्रेम भाव को कम नहीं करते हैं। अपने मन में जो उनके प्रति प्रेम भाव है उसे नहीं छोड़ते हैं, बल्कि सज्जन नेहु गंभीरु। बल्कि सज्जन मनुष्य का प्रेम कैसा होता है? गंभीर होता है। यह कोई छिछला नहीं होता है। गंभीर का उल्टा क्या होता है? छिछलापन कहेंगे। यानी सज्जन मनुष्य का प्रेम जो होता है वो गंभीर होता है, इसीलिए वह कभी भी किसी के लिए कम नहीं होता है। भले ही सामने वाला उसके साथ अच्छा व्यवहार करे या सामने वाला उससे प्रेम भाव रखे, लेकिन सज्जन मनुष्य हमेशा एक जैसा ही बर्ताव सामने वाले से करता है, क्योंकि उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है। अब उदाहरण से समझते हैं। फीको परय न वरु फटय। अब उदाहरण से समझते हैं कि सज्जन मनुष्य का प्रेम जो है कवि बिहारी ने किसके समान बतलाया है। देखिए, यहाँ पर क्या बतलाया गया है कि वस्त्र भले ही फट जाए,
लेकिन उस वस्त्र का रंग कभी फीका नहीं पड़ता है। तो किस वस्त्र का रंग? रंगियो चोल रंग चीरू, उस वस्त्र का रंग जिस वस्त्र को चोल रंग से रंगा गया हो, यानी मजीठ के रंग से रंगा गया हो, उस वस्त्र का रंग कभी फीका नहीं पड़ता है, भले ही वो कपड़ा फट जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि सज्जन मनुष्य जो होते हैं वह अपने मित्र शत्रु जो भी उसके सामने हैं उन सभी के साथ हमेशा एक सा व्यवहार करते हैं। और वह एक सा व्यवहार क्या है? प्रेम का व्यवहार है। वह सामने वाले पर जब कोई मुसीबत आती है तो उसे छोड़कर भागते नहीं हैं, बल्कि उसकी सहायता करते हैं, उसका साथ निभाते हैं। यह है सज्जन मनुष्य की विशेषता। तो कवि बिहारी ने इस दोहे में सज्जन मनुष्य की विशेषता को बतलाया है कि सज्जन मनुष्य किसके समान होते हैं? चोल रंग से रंगे हुए कपड़े के समान होते हैं, जो फट तो जाता है लेकिन उसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता है। तो अब चलिए विशेष भी देख लेते हैं। देखिए, जब भी कभी आप किसी भी दोहे की व्याख्या करें, प्रसंग को लिखें, पंक्ति के अर्थ को बतलाएं, लेकिन विशेष जरूर लिखें। ये सिर्फ दोहा के लिए नहीं, कभी भी किसी भी कविता के अगर अंश की व्याख्या करनी हो, किसी कहानी के किसी अंश की व्याख्या करनी हो, तब भी आप विशेष को जरूर लिखें। देखिए, पहला, यह कवि बिहारी का नीति संबंधी दोहा है। दूसरा, प्रस्तुत दोहा में कवि ने सज्जनों के अटल प्रेम का वर्णन किया है। तीसरा, सज्जनों के प्रेम की तुलना चोल रंग से किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसके साथ तुलना की गई है? चोल रंग से तुलना की गई है। किसकी तुलना की गई है? सज्जन से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। चौथा देखिए, यह एक दोहा छंद है। इसके 4 चरणों में प्रथम व तृतीय में 13-13 मात्रा तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा होती है। अगला देखिए, प्रस्तुत दोहे की काव्य भाषा ब्रजभाषा है, जो माधुर्य गुण से संपन्न है। छठा, अपार भावराशि को अभिव्यक्त करने के कारण ही कवि बिहारी का दोहा गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ करता है। और इसकी शैली क्या है? उपदेशात्मक है। और सज्जन का प्रेम कैसा होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, उसे भी मैं यहाँ लिखकर बतला रही हूँ, आप देख लीजिए। सज्जन मनुष्य क्या है? वह लाभ हानि की चिंता नहीं करता है। दूसरा, वह अच्छे भावों से भरा होता है। तीसरा, विपत्ति में सदैव सहायक होता है। तो ये जो सज्जन मनुष्य की विशेषता मैंने इसलिए यहाँ पर बतलाई है ताकि आप लोग भी इसे अगर आवश्यकता पड़ने पर इसे आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस दोहे की व्याख्या मैंने जिस तरह से समझाई है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी ज़रूर करें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।